नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ज़रूर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बीच हमेशा आता हूं हेल्थ से रिलेटेड। दोस्तों, ये आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का टॉपिक जो कान दर्द हो जाता है, ईयर पेन होता है, यह क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका ट्रीटमेंट का लाइन क्या है, इसमें इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसका बचाव क्या है, घरेलू उपचार क्या है। अगर आप रात में कान में दर्द हो अचानक, तो हम क्या करें कि कान का दर्द आपको आराम हो जाए। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में बने रहें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें वीडियोस को, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और आप जान पाएंगे। और जो दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर चैनल मेरा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आपको जारी होगा, उससे आप मेरे वीडियो से आप जुड़ सकते हैं और अपना जानकारी प्राप्त हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें हम कान दर्द। कान दर्द होने का मुख्य कारण होता है कान में मैल जम जाना। कान में मैल जम जाता है, जिससे कान में दर्द होता है। कुछ लोग होते हैं कान को नुकीला चीज़ से, जो मिला, जैसे चाबी मिला, चाबी से उसको रगड़ने लगे, कांटी के तीली से रगड़ने लगे, यानी जो भी आपको नुकीला सामान या लकड़ी हो, उसमें उसको रगड़ने लगते हैं, जो कि यह सब गलत है। कान को उस तरह से नहीं रगड़ना चाहिए कि कान में जब आपका मैल जम जाता है, धीरे धीरे वह सूख जाता है। सूख जाने के बाद कान का चदरा पर वह बैठ जाता है, जिससे कभी कभी आपको सुनाई भी नहीं देता है। किसी किसी को कान से आपको मवाद निकलने लगता है, एब्सिस निकल जाता है। कान का दर्द बहुत ज़बरदस्त होता है। सर्दी जुकाम हो जाता है, उसमें आपको कान में दर्द हो जाएगा। दांत में दर्द हो जाएगा, दांत में दर्द होता है, उससे भी आपको कान में आपको दर्द होता है। साइनस के प्रॉब्लम में भी आपको कान में दर्द होता है। नहाते समय अगर कान में पानी चला गया, उससे भी आपको दर्द होगा। गला में आपका दर्द है, गला में कोई इन्फेक्शन है, उस वजह से भी आपको कान में दर्द होता है। यानी कान में दर्द होने का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, कान के अंदर आपको कीड़ा हो गया, मच्छर हो गया इत्यादि कान के अंदर चला जाता है, उससे भी दर्द होता है। आप जब सोते हैं, सोने के समय आपको कान के अंदर कोई कीड़ा चला गया, कुछ भी हो, तो उसमें यह दर्द बहुत ही दर्द करने लगता है। ये चूँकि यह दर्द ऐसा होता है मानो उसमें कभी कभी बेहोश आदमी हो जाता है, बहुत ही आदमी का हालत ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कान में दर्द होता है, इसका ड्रॉप आता है, सेरुक्लिन ईयर ड्रॉप आता है, या बहुत सारा ऐसा ड्रॉप आता है जिसको आपको डालने से गंदगी उसका साफ हो जाता है। दोस्तों, साफ करने का तरीका है, आपको कांटी के तिल्ली ले लीजिए, मसाला वाला भाग के छोड़ के उसमें रुई लपेट करके कान को अच्छी तरह साफ किया जाता है। या मार्केट में भी एक दोनों तरफ रुई लगाने वाला लगा हुआ आता है, उससे आपको कान की सफाई आप कर सकते हैं आसानी से, आपका कान साफ हो जाएगा। आप जब नहाते हैं तो कान में पानी नहीं जाए, इस बात पर हमेशा आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कान में दर्द हो तो आप नहीं नहाते हैं, कान छोड़ करके अलग आप स्नान कर लेते हैं, तो यह ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि कान में जो दर्द होता है काफ़ी असहनीय होता है। इसके कारण कान में आपको सूजन हो जाता है, कान फूल जाता है, उससे दर्द होता है। देखिएगा, ज़्यादातर बच्चे बूढ़ों को मवाद निकलने लगता है, तो उसे उस हालत में जैसे ही आपको नॉर्मल दवाई से, घरेलू उपचार से अगर आपका कान का दर्द ठीक न हो, तो आप सेल्फ मेडिकेशन न करें। आपको चिकित्सक से, विशेषज्ञ ENT डॉक्टर से
आपको मिलना चाहिए। कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपको मिल करके आपको प्रॉपर तरीक़ा से इलाज कराना चाहिए, ताकि आपका कान में कोई नुकसान नहीं हो। आप हमेशा याद रखिए, कान में दर्द होता है, बहुत सारा दवाई आता है ना। क्लोरोमाइसिन का आपका ड्रॉप आता है, इसके साथ साथ सिफोफ्लॉक्सासिलिन, ओफ्लॉक्सासिलिन है ना, ये आपको जेंटिसिन इत्यादि ड्रॉप मार्केट में उपलब्ध होता है दवाई के दुकान में। उसको आप डालते हैं तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। उसमें बोरिक एसिड मिला करके जब कान बहता है उसको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। इसके लिए आपको विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। और इसमें कान में दर्द हो, आइब्रूफेन पैरासीटामोल मिला हुआ आप खा सकते हैं, जीरोडॉल एसपी खा सकते हैं, डोलोकाइन प्लस खा सकते हैं, यानी एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल। यानी हर डॉक्टर का अपना अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है, उस हिसाब से आपको दवाई खाना चाहिए। एंटीबायोटिक जो इसमें दिया जाता है, चूँकि आपको ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण दर्द होता है। फंगस इन्फेक्शन से भी आपका कान में दर्द हो सकता है। तो कान में दर्द जब भी हो तो आपको विशेषज्ञों से सलाह लेकर के, राय लेकर के आपको खाना चाहिए। बच्चे को, छोटा बच्चा को जब माँ दूध पिलाती है तो सो करके दूध पिलाने से भी उसको कान में मैल आपका जम हो जाता है। कभी कभी वही बच्चा को कभी कभी कान बहना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी बच्चे को सो करके दूध नहीं पिलाना चाहिए, इससे आपको बहुत परेशानी आपको होता है। इसके साथ साथ कान में दर्द हो अगर हो तो अब रात का समय हो तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपका जो लहसुन होता है, लहसुन को तेल में डाल करके, शुद्ध सरसों तेल में डाल करके उसको गर्म करके जब सुसुम हो जाता, नॉर्मल हो, तो कान में डालने से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। आपका प्याज का रस भी आपको डालने से फ़ायदा मिलता है। अगर इस सबसे आपको आराम हो तब आप डालिए, अगर नहीं आराम हो तो उस हालत में आप इसको छोड़ दें। कान में दर्द होता है, कान में खुरचा जाता है, लकड़ी डालने से, अन्य सामान लेने से, उसमें अभी आपको कान में दर्द होता है। तो आपको इसमें क्या करना है कि वैसे हालत में आपको अगर नॉर्मल दवाई से, घरेलू उपचार से अगर आपको कान का दर्द नहीं ठीक होता हो तो आपको विशेषज्ञ डॉक्टर से आपको सलाह लेकर के आपको इलाज करना चाहिए, जिससे कि आपका कान का दर्द आपका प्रॉपर ठीक हो जाता है। दोस्तों, कान का दर्द ऐसा दर्द होता है कि मानो आपका नींद हराम हो जाता है, नींद चैन हराम हो जाता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कान का दर्द के लिए आपको विशेषज्ञ डॉक्टर से राय लेकर के आपको इलाज कराना है, जिससे कि कान का दर्द आपको ठीक हो जाए। कभी कभी कान के अंदर जो चदरा होता है उसमें भी आपका सूजन हो जाता है। इसमें एंटीबायोटिक वगैरह लिया जाता है, क्लेवम लिया जाता है 625 mg, सुइया सेफोटैक्सिन लिया जाता है ना। दर्द ज़्यादा हो तो डायलोना का सुइया इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपका कान का दर्द ठीक हो, आपका इन्फेक्शन आपको सुधार होता है, आपको इसमें आप जिससे कि आप ठीक होते हैं। तो दोस्तों, सभी दवाइयों का इलाज तो है, सभी डॉक्टर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ड्रग ऑफ चॉइस से अपना ट्रीटमेंट का लाइनअप होता है, उस हिसाब से अपना दवाई देते हैं, जिससे कि रोगी कान के दर्द से निजात मिलता है और वह ठीक होता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।